पपमोचनी एकादशी 2023 एकादशी व्रत की विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत का महत्व। पपमोचनी एकादशी 2023 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन पाप से मुक्ति पाने के लिए श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से हर पाप से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पापमोचनी एकादशी कब पड़ रही है। 17 या 18 मार्च। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त 17 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन 2:06 पर एकादशी तिथि लग जाएगी, जिसका समापन 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन सुबह 11:13 पर होगा। एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 शनिवार के दिन रखा जाएगा। ये एकादशी इस बार 18 मार्च को पड़ी है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करें। साथ ही एकादशी व्रत कथा पापमोचनी एकादशी व्रत कथा पपमोचनी एकादशी 2023 व्रत कथा इन हिंदी। पापों का नाश करने वाली पामोचनी एकादशी का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु को याद करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बता दें, भगवान विष्णु जिस लोक में निवास करते हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। ये एकादशी चैत्र नवरात्रि से पहले पड़ती है। बता दें, इस साल ये नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो रही हैं। जानिए पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा। पपमोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चैत्ररथ नाम का एक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। वहां हमेशा वसंत का मौसम ही रहता था और वर्ष भर तरह तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस वन में कभी गंधर्व कन्याएं घूमती थीं तो कभी अन्य देवताओं के साथ देवेंद्र क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक मेधावी नामक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे, जो शिव भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा जिसका नाम मंजुघोषा था, वो ऋषि को मोहित करने की चेष्टा की। अप्सरा ऋषि से कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगी। उधर उसी समय महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास कर रहे थे। कामदेव ने उस अतिसुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव ने अपने आप को तैयार किया। उस समय शिव भक्त महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट भी थे। उन्होंने दंड और यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उस मुनि को देख कामदेव के वश में हुई अप्सरा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से गायन शुरू किया तो मेधावी ऋषि भी मंजुघोषा के मधुर गाने और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। वो अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी इतने मोहित हो गए कि शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उन्हें दिन रात का कुछ भी पता न चला और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तब अप्सरा मंजुघोषा मुनि से बोली, हे ऋषिवा, अब बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को ही तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। महर्षि के ऐसे वचनों को सुन अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस तरह दोनों ने एक साथ काफी समय बिताया। फिर मंजुघोषा एक दिन ऋषि से बोली, हे विप्र, कृपा करके अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। महर्षि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवा, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की यह बात
सुनकर महर्षि को समय का ज्ञान हुआ और वह गंभीरता से विचार करने लगे। जब उन्हें ध्यान आया कि रमण करते हुए 57 वर्ष बीत हो चुके हैं तो मुनि उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। भोग विलास में इतना ज्यादा समय व्यर्थ चला जाने पर महर्षि को बड़ा क्रोध आया। वो भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाशक अप्सरा की तरफ भरिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी और अधर कांपने लगे। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के आक्रोशित श्राप से अप्सरा पिशाचिनी बन गई और व्याकुल होकर ऋषि से बोली, हे ऋषिवा, अब क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके इस शाप के निवारण के लिए उपाय बताइए। सुना है साधुओं की संगति से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की यह बात सुन मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि हुई, साथ ही अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः मंजुघोषा से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु मैं फिर भी तुझे इस श्राप से मुक्ति के उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी व्रत को करने से तुझे पिशाचिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मुनि ने उसको व्रत के सारे विधान और नियम समझा दिए। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी से कहा, हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया है कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाते हुए कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसी वजह से मेरे सारे तेज और तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छुटकारा का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता च्यवन ऋषि की आज्ञानुसार मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी व्रत विधिपूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी के प्रताप से पिशाचिनी की देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण श्री राधे राधे। मेरी यह कथा कैसी लगी कमेंट में बताएं और मेरा चैनल आची कहानियाँ 2.0 को सब्सक्राइब करें।